17 बैंक 34,000 करोड़ का घोटाला, भारत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड, गुनाहगार सिर्फ 2 या उससे अधिक। 75 संस्थाओं ने इस घोटाले को अंजाम देने के लिए कैसे मदद की, जाल कैसे बुना गया। सीबीआई ने डीएचएफएल के पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन को किस बिहाफ पर गिरफ्तार किया। क्या यह कहानी अब खत्म हो गई या इसके तार आगे भी खुलने वाले हैं। डीएचएफएल स्कैम क्या है, आज के एपिसोड में इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हर एक लाइन प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाएगा, फिर आप फैसला कीजिएगा इसमें क्या सही है और क्या गलत है। पिछले 20 से 30 वर्षों में देश में कई बड़े कॉर्पोरेट घोटाले हुए, जिसमें कोलगेट स्कैम से लेकर 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, नीरव मोदी, विजय माल्या, सत्यम स्कैम और हर्षद मेहता तक, इनमें कई लोगों को सजा भी हुई। ऐसा ही एक स्कैम है जो अभी सबसे अधिक चर्चा में है, जिसका नाम है डीएचएफएल यानी दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्कैम। इसमें 13 मई की शाम को इस स्कैम के मुख्य आरोपी और पूर्व डायरेक्टर धीरज वधावन को मुंबई में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद धीरज वधावन को दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चलिए भारत के हिस्ट्री के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड स्कैम को एक एक कर समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जनवरी 2019 के लास्ट वीक में फंड डायवर्जन के आरोप को लेकर मीडिया में खबरें चली। तब इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी थी जिसमें इसे इंडिया का बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम बताया गया। तब डीएचएफएल से संबंधित अधिकारियों पर धारा 182 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उस समय कोबरा पोस्ट ने एक खबर लिखा था, उसमें डीएचएफएल पर इतने सारे सेक्शन के तहत धाराएं दर्ज करने की बात कही गई थी। मामले की सीरियसनेस को देखते हुए बैंक ने 1 फरवरी 2019 को एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया, जिसमें यह तय किया गया कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक के डीएचएफएल का स्पेशल रिव्यू ऑडिट कराया जाएगा। जब ऑडिट रिपोर्ट सामने आया तो पता चला कि डीएचएफएल और उसके डायरेक्टर्स ने मिलकर अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों को दिए लोन और एडवांस अमाउंट का गलत उपयोग किया है। डीएचएफएल के प्रमोटरों ने 66 एंटिटी को 29,100 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। इनमें से अधिकांश लेन देन जमीन और प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट के लिए किया गया है। धीरज वधावन के भाई और डीएचएफएल के फॉर्मर डायरेक्टर कपिल ने अरेस्ट होने के बाद 19 जुलाई 2022 को दिए अपने स्टेटमेंट में कहा था कि टोटल 75 एंटिटीज को पैसे बांटे गए थे, जिसके बिहाफ पर केस दर्ज किया गया। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में बताया कि लोन पेमेंट में चूक करने और कंसोर्टियम 34,615 करोड़ रुपए का चूना लगाने के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में फंड डायवर्जन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का भी आरोप लगाया और कपिल और धीरज वधावन के ऊपर संपत्ति बनाने का आरोप लगाया गया। उसके बाद से सर्कुलर जारी हुआ और फिर सीबीआई ने 13 मई के शाम को धीरज वधावन को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आगे सीबीआई उनसे बातचीत के बाद फाइनल रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद यह तय होगा कि क्या सजा सुनाई जाती है।